जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और मास्टर सी हॉर्स की लड़ाई हो रही थी और मास्टर सी हॉर्स को ये लगता है कि टैंग शैंग को बच्चों वाले दाव पेच लगाकर नहीं हराया जा सकता है, तो वो अपनी नाइन्थ स्पिरिट रिंग का अब यूज करने लगता है। जब वो अपनी नाइन्थ स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट करता है तो आसपास तूफान आ जाता है और जियांग इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब हमें मास्टर सी हॉर्स की नाइन्थ स्पिरिट रिंग के बारे में जानकारी दी जाती है और हमें पास्ट में ले जाया जाता है, जहां एक बार जब इस आइलैंड पर बंद हुआ पड़ा वॉल्केनो फट जाता है तो वहां बहुत तबाही होने लगती है। वो वॉल्केनो आइलैंड की सभी सिटीज को तबाह करने लगता है। बहुत सारे लोग इस वॉल्केनो की लावा में जलकर मारे जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ मास्टर सी हॉर्स आ जाते हैं और वो यहाँ आकर वॉल्केनो को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो सभी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एक बिल्डिंग टूटकर नीचे एक औरत के ऊपर गिर जाती है। मास्टर सी हॉर्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो औरत को नहीं बचा पाते, लेकिन उस औरत का बच्चा बच जाता है। वहाँ अब सुनामी भी आ जाती है और मास्टर सी हॉर्स अब पानी को भी रोकने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वो स्ट्रगल कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बोसाइक सी आ जाती है जो उस सिटी के बाहर एक शील्ड बना देती है, जिस वजह से वॉल्केनो के टुकड़े और पानी थोड़ी देर के लिए शहर के अंदर नहीं आ पाते, लेकिन ये शील्ड कभी भी टूट सकती थी। इसलिए बोसाइक मास्टर सी हॉर्स से वॉल्केनो को बंद करने को कहती है, जिसके बाद अब मास्टर सी हॉर्स तुरंत वॉल्केनो के पास जाता है। वॉल्केनो के पास जो भी सोल बीस्ट थे वो सभी मारे जा चुके थे और ये देखकर मास्टर सी हॉर्स को काफी ज्यादा दुख होता है। इसलिए अब मास्टर सी हॉर्स तुरंत इस वॉल्केनो को बंद करने का डिसाइड करते हैं और वो अब अपनी नाइन्थ स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उनकी नाइन्थ स्पिरिट रिंग का नाम फर्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ द स्काई ड्रैगन ब्लो ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अब जैसे ही वो इसका यूज करते हैं वैसे ही वहाँ बहुत बड़े ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो सभी मास्टर सी हॉर्स द्वारा बनाई गई एनर्जी प्लेट से बाहर निकल रहे होते हैं। वो सभी ड्रैगन्स एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और फिर तुरंत वॉल्केनो से जाकर लग जाते हैं और वॉल्केनो बंद हो जाता है। इस सब से हम मास्टर सी हॉर्स की नाइन्थ स्पिरिट रिंग की पावर का अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। अब फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम फिर से टैंग शैंग और मास्टर सी हॉर्स की फाइट को देखते हैं, जिसमें मास्टर सी हॉर्स ने अपने नाइन्थ स्पिरिट रिंग को यूज कर लिया था और वो अपनी नाइन्थ स्पिरिट रिंग को अभी बुला ही रहे थे कि उनके अंदर से अभी से इतनी एनर्जी निकलने लगती है कि उसके ब्लो से टैंग शैंग बहुत पीछे चला जाता है। टैंग शैंग उनकी नाइन्थ स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो तुरंत उनको रोकने की कोशिश करता है। असल में टैंग शैंग मास्टर सी हॉर्स की पावर को ड्रेन करना चाहता है क्योंकि वो ऑस्कर को ये चैलेंज जितवाना चाहता है और चाहता है कि जब ऑस्कर इनसे लड़े तो मास्टर सी हॉर्स कमजोर हो चुके हों, ताकि ऑस्कर और बाकी सभी को जीतने में आसानी हो। वहीं अब मास्टर सी हॉर्स भी अब जोश में आते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी नाइन्थ स्पिरिट रिंग से तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे डोमेन पर अटैक करूंगा, जिसके बाद तुम्हारे अंदर की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। तुम दोबारा फाइट करने को खड़े नहीं हो पाओगे। वहीं हम सिटी के अंदर देखते हैं जहां सभी लोगों को उनके एनर्जी वेव्स को देखने के बाद पता चल गया था कि मास्टर सी हॉर्स किसी शक्तिशाली वॉरियर से फाइट कर रहे हैं। वहीं मास्टर सी हॉर्स अब सीक्रेट गार्डियन को अटैक करते हैं और टैंग शैंग उनके इस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। टैंग शैंग डॉज करता हुआ मास्टर सी हॉर्स के नजदीक जाने लगता है क्योंकि वो उन पर क्लोज अटैक करना चाहता है, लेकिन मास्टर सी हॉर्स एक एनर्जी वेव छोड़ता है और इस वेव की वजह से टैंग शैंग दूर जाकर गिरता है। उसकी अब गोल्डन प्रोटेक्शन भी टूट चुकी थी और वो पानी के अंदर जाकर गिर गया था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मास्टर सी हॉर्स भी स्माइल पास करते हुए वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से टैंग शैंग उड़ता हुआ बाहर आता है और उसको देखकर मास्टर सी हॉर्स समझ जाते हैं कि अब टैंग शैंग जो अटैक करने वाले हैं उससे बचना मुश्किल होने वाला है। टैंग शैंग अब अपनी 8th स्पिरिट रिंग जो कि डेमोनिक वेल की थी उसका यूज करता है और व्हाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। इसके साथ वो अपनी सोल बोन की टेक्निक जिसका नाम वेल टाइगर टूथ पीसेस है उसका यूज करता है और इन दोनों को मर्ज करके मास्टर सी हॉर्स पर अटैक करता है। मास्टर सी हॉर्स भी अपने ड्रैगन का यूज करके उस पर हमला करते हैं और अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन फाइनली टैंग शैंग का अटैक जीत जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। अपने पास टैंग शैंग का ये अटैक आता देख मास्टर सी हॉर्स एक और अटैक करते हैं और टैंग शैंग उनके इस दूसरे अटैक को भी तोड़ देता है और अब टैंग शैंग का अटैक सीधे मास्टर सी हॉर्स को जाकर लगता है। टैंग शैंग ने जो टेक्निक अभी यूज की थी वो 3 लाख साल पुराने सोल बीस्ट की टेक्निक थी, जिस वजह से मास्टर सी हॉर्स बहुत घायल हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है।
मास्टर सी हॉर्स अब अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं और अब तैंग शैंग उनके पास आकर सोचता है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि तैंग शैंग ने अपनी गोल्डन थ्रेड्स की मदद से मास्टर सी हॉर्स की एनर्जी सोख ली थी, जिस वजह से मास्टर सी हॉर्स कमजोर हो गए थे। तैंग शैंग अब जीवू को प्रिज्म से बाहर निकाल लेता है। तैंग शैंग ने जीवू को प्रिज्म में छुपा रखा था क्योंकि अभी के लिए जीवू किसी से नहीं लड़ सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी और उसकी सोल पावर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। अब फिर सभी बच्चे तैंग शैंग के पास आते हैं और अब सभी को पता चल जाता है कि तैंग शैंग जीवू को अपने प्रिज्म में छुपा कर रखता है, जिस वजह से जीवू हमेशा तैंग शैंग के साथ रहती है और तैंग शैंग का मैच जीवू का मैच भी होता है, जिस वजह से जीवू तैंग शैंग के साथ अपने चैलेंजेस को पूरा कर पाती है। अब मास्टर सी हॉर्स तैंग शैंग को कांग्रेट्स कहते हैं क्योंकि तैंग शैंग ने सीक्रेट पिलर के एक सोल लैंड मास्टर को हराया था। अब फिर ये अनाउंसमेंट की जाती है कि तैंग शैंग और जीवू ने अपना ये चैलेंज पूरा कर लिया है। ये देखकर सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब मास्टर सी हॉर्स तैंग शैंग को सी गॉड की लाइट के बारे में बताता है और कहता है कि सी गॉड की लाइट जो तुम्हें प्राप्त हुई है उसमें हालांकि कोई अटैक पावर तो नहीं है, लेकिन उसका यूज करके तैंग शैंग आइलैंड के किसी भी क्रीचर को अपने कंट्रोल में ला सकता है। तैंग शैंग उनकी बातों से समझ जाता है कि मास्टर सी हॉर्स तैंग शैंग को आगे आने वाले मैचेस के लिए सी गॉड की लाइट को यूज करने की सलाह दे रहे हैं। तैंग शैंग उनको धन्यवाद कहता है और फिर अब बाकी बच्चे मास्टर सी हॉर्स के पास आकर उनसे कहते हैं कि अब कृपया करके आप हमारे साथ लड़ाई करें। ये देखकर मास्टर सी हॉर्स समझ जाते हैं कि ये सब इनकी एक वॉर टैक्टिक थी कि तैंग शैंग सबसे पहले लड़ाई करके मास्टर सी हॉर्स की पावर को कम कर देगा और मास्टर सी हॉर्स फिर इन सब से लड़ेंगे ताकि इन सभी को जीतने में आसानी होगी। ये देखकर मास्टर सी हॉर्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और काफी हंसते हैं और अब वो बाकी लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी उन्हें समझाते हैं कि मुझे तुम्हारी ये वॉर टैक्टिक बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि बाकी के मास्टर्स इस वॉर टैक्टिक को अप्रूव करेंगे या नहीं। ये सुनकर बच्चे काफी शॉक हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।